मरता मर जाता है इंसान, पड़ोसी उसको देख नहीं पाता। और गांव में दूर रह रहा है वो, उसकी प्रॉब्लम तक पहुंचेगा ही नहीं, उसको सूचना मिली नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी आदमी जी रहा है। अब लोग बातें भी कर रहे हैं कि नहीं, ये जो समाज है ना, इसके हिसाब से लोगों को रहना चाहिए, गंदे हैं लोग। लेकिन जब उनके ऊपर आती है तो वो बोलते हैं यार इंसान मर जाता है, समाज वाले पूछते तक नहीं है, तो फिर उसको कोसते हैं। तो एक चीज पे तो स्टे करो कि भाई समाज सही है गलत है। सामने है, नज़र भी आता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पॉजिटिवनेस नज़र वो आती है या होती है कि नहीं होती है। हम पूछना चाहेंगे कि जब समाज वाले इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मुखौटा लगा के हों, चाहे आदर्शवादी बातें लेके हो, या उनमें से कई बहुत अच्छे भी होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं। जब समाज वाले इकट्ठे होते हैं, वो बच्चों को सबको पर्यावरण का बताएंगे, हमेशा एक दूसरे को सहयोग दे के चलो, शादी ब्याह होते हैं तो उसमें सहयोग करो, किसी की दुख सुख में, या कोई स्कूल खोलनी है, तो ये देखने में आता है कि समाज वाले जब इकट्ठा होते हैं उस वक्त तो आदर्शवादी बातें करते हैं और कुछ हद तक वो उसको क्रियान्वित भी करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो समाज प्रोग्रेस तो करता ही रहता है। देखो, जिसको मजा आ रहा है इस चीज में वो करता रहे, लेकिन इसके नुकसान कितने हुए हैं इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसका एक पक्ष ये भी है कि इंसान अंदर से डरता भी है कि उसकी मृत्यु आएगी तो उसको बचाएगा कौन, और जब उसको बचाएगा कोई नहीं तो उसकी सेवा कौन करेगा, या वो बीमार हो गया तो उसकी देख रेख कौन करेगा। इसलिए परिवार को वो अपने पास चाहता है। हाँ, डर कई से। बार कई बार उसको लगता है कि हम लड़ मरे परिवार के साथ, लेकिन फिर भी हैं तो अपने ही। अंदर एक चीज है जहन में कि अपने ही हैं, चलो अपने काम आएंगे। गांव गांव के अंदर ये चीज आपको देखने को मिलेगी, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। शहर में आपको ये चीज मिलेगी कि एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, शहर में भी वही स्थिति है? पास पास रह के भी जरूरी नहीं है कि हर कोई प्रॉब्लम से हर किसी को बचा रहा हो। चाहे आप शहर में देख लीजिए, वही प्रॉब्लम्स है, चाहे वो कितने नजदीक रह रहे हो, मरता मर जाता है इंसान, पड़ोसी उसको देख नहीं पाता। जानता ही नहीं। और गांव में दूर रह रहा है वो, उसकी प्रॉब्लम तक पहुंचेगा ही नहीं, उसको सूचना मिली नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी आदमी जी रहा है। तो इस बात से इसका कोई संबंध नहीं है कि लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कोई मरेगा ही नहीं, सबको सुरक्षा मिल जाएगी। हाँ, कुछ हद तक ये चीज सही है, लेकिन इसके नुकसान कितने हुए ये आपको देखना है कि समाज में रहने वाला व्यक्ति आज किस कंडीशन में है, उसका मेंटल स्टेटस कहाँ पर है, ये आपको देखना जरूरी है। मेंटल स्टेटस तो ये हालत है कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, जो कुछ उसके अपने आसपास का ही है, जो उससे रिलेटेड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताऊं कि जो गांव है, कस्बे हैं, शहर हैं, महानगर हैं, इनके जो समाज हैं, उनके भी सबके हालात अलग-अलग हो गए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मुंबई में जब मैं रहता हूँ, तो कितने वर्षों तक मुझे पड़ोसी का कुछ भी नहीं मालूम कि वो क्या काम करता है, कौन है, क्या नहीं है। हाँ, कहीं लगा कि कोई बीमार हो गया, कोई किसी ने कोई सामान माँग लिया या कोई सहारा लिया तो बात अलग है। बल्कि 10-10 साल रहने के बाद में पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता है। तो ये समाज कहाँ पहुँच गया? जहाँ से गाँव से शुरू हुआ था और वहाँ से यहाँ पहुँच गया, आगे कहाँ जाएगा? तो समाज बिखर नहीं रहा। मैंने कहा ना कि अगर ये वाकई में प्रकृति पे आधारित होता, अगर वाकई में चमत्कारिक होता या धार्मिक होता, तो फिर बिखरता नहीं, क्योंकि वो तो इतनी बड़ी चीज है, वो कैसे बिखरेगा। अब अपने आप तो हो नहीं ये रहा है। अपने आप ही फ्लो है साहब। पानी कैसे बिखरता है, कहीं जाके वो चौड़ा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है, आवश्यकता के हिसाब से, फ्लो के हिसाब से आगे जाता है। तो ये बिखरता ही चला जाएगा, इसमें अपने को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि पहले बहुत शानदार था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। आने वाली पीढ़ी अपने हिसाब से मोल्ड हाँ, करेगी। अजीब हो गया ना, पहले आदमी समाज में जाने की करता था, अब उससे भागने की करता है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुछ तो बीमारी हुई होगी ना समाज में। अब लोग बातें भी कर रहे हैं कि नहीं, ये जो समाज है ना, इसके हिसाब से लोगों को रहना चाहिए, गंदे हैं लोग। लेकिन जब उनके ऊपर आती है तो वो बोलते हैं यार इंसान मर जाता है, समाज वाले पूछते तक नहीं है, तो फिर उसको कोसते हैं। तो एक चीज पे तो स्टे करो कि भाई समाज सही है गलत है। मैं कह रहा हूँ अगर ये प्राकृतिक है तो ये अपने आप सही होगा, आप खुद ही समझ जाइए कि सही है कि गलत है। अच्छा, एक और नई चीज़ पैदा हुई है, वो ये है, समाज बनते-बनते महानगरों का समाज टूटते-टूटते अब ये जो सोशल मीडिया है, साइबर का जो है, इनके बीच में अजीब से रिश्ते बन जाते हैं। खाली फ़ोटो से, बातों से, चैटिंग से, जो सामने बनते हैं वैसे ही बनते हैं। इनको लोग इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं। मुझे ध्यान है, एक लड़का जो बोलता था कि 10 मिलियन मेरे फॉलोवर हैं, और सही पूछो तो जब वो बीमार हुआ उसको 4 आदमी पूछने वाले नहीं थे, 10 मिलियन फॉलोवर के। ये जो एक झूठा-सा समाज है, ये मानसिक समाज है, या ये क्या है? आप मेरे मुंह से ही बुलवाना चाहते हैं ना अगर, तो ये जितने भी समाज है ना आपके, ये सब झूठ पे ही आधारित हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से जो दिख रहा हो सदियों से वो हो, भले ही ये सोशल मीडिया का समाज हो। आप समझ के देखिए, इंसान समाज को ला रहा है इसलिए कि एक दूसरे का ध्यान रखें। आप देखिए, किसी की डेथ हो गई,
और बहुत नजदीक वाले लोग हैं, पहले तो दूर के भी भाग कर आते थे, अभी सीधा लिख देते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। आप भी लिखते हो, पता है मुझे। मैं भी लिखता हूँ। अपने से कम उम्र के लोग भी मर जाते हैं, उनके लिए भी लिख देते हो RIP। आप भूल जाते हो कि आपकी उम्र कितनी है। मैं दोनों पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता हूँ, एकदम पुराने वालों को, पुरातत्व वस्तु भी, और आज आप लोगों के साथ में भी। लेकिन ये जो एक मानसिक हो गया ना एक समाज का निर्माण, ये किसी काम का नहीं है। सर इसीलिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आई है। ये संसारिक जो दृष्टि है ना, ये पूरी एक इल्यूजन है, ये सत्य पे आधारित नहीं है, ये बाहर की तरफ है। इसको जीना है, एंजॉय करना है, निकल जाना है। यहाँ कोई रुका है क्या आज तक? तो ये समाज के लिए इतना चिंतित क्यों होना? ये जो हमारी बातचीत है ना समाज के लिए, ये इस संसार की जैसे ही बिल्कुल आई गई है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। असली महत्वपूर्ण बात है सत्य की तरफ जाना, असली महत्वपूर्ण बात है उसके पीछे की तरफ जाना।